प्यारे बच्चों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं में आज हम लेखन में एक नई चीज़ सीखेंगे। वह है विज्ञापन। आपने पत्र देखा, अनुच्छेद देखा, संवाद देखा। अब एक नई चीज़ हम आज सीखेंगे, विज्ञापन लेखन। वर्तमान काल में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने पर भरपूर जोर दिया जाता है। जो भी उत्पादक है यानी जो वस्तुएं बनाता है, वह अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा उसकी बिक्री को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। स्वाभाविक सी बात है, तभी उसको क्या होगा, फ़ायदा होगा, तभी उसको मुनाफा होगा। उत्पादक यानी वस्तु बनाने वाला अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो उपभोक्ता उनका प्रयोग कर सुख एवं संतुष्टि पाना चाहता है। उत्पादक अपनी चीज़ें बेचना चाहता है और उपभोक्ता यानी जो चीज़ें खरीदता है, ग्राहक है, वह भी कम मूल्य पर अच्छी चीज़ें खरीद कर सुखी और संतुष्ट रहना चाहता है। आजकल हम देखते हैं कि बाज़ार में इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। जैसे अगर आप एक नहाने का साबुन ही लेने जाएं तो इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध है कि आप समझ नहीं पाते कई बार कि कौन सी हमें लेना चाहिए और कौन सी नहीं। तो विज्ञापन आपको क्या करते हैं, अवगत कराते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं, किसका मूल्य क्या है, किस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी उपयोगिता आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादक और ग्राहक यानी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए ही विज्ञापन कारगर सिद्ध होते हैं। विज्ञापन के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो उपभोक्ता को वस्तुओं की जानकारी, तुलनात्मक दाम एवं चयन का विकल्प मिल जाता है। विज्ञापन से जो उत्पादक हैं उनकी बिक्री भी बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसका प्रचार होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी जानकारी मिलती है, तो बिक्री बढ़ना स्वाभाविक है। तो उपभोक्ता को अच्छे दाम मिल जाते हैं, उसका मुनाफा होता है, और वहीं जो ग्राहक होता है उसको अलग अलग चीज़ों की जानकारी मिलती है। साथ ही दो वस्तुओं में वो तुलना कर सकता है, उसकी गुणवत्ता के आधार पर भी और उसके दाम के आधार पर भी, और इसलिए उसको चयन के लिए बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं, बहुत सारे उत्पाद उसको उपलब्ध होते हैं। आजकल टीवी, रेडियो के कार्यक्रम, समाचार पत्र पत्रिकाएं, भवनों की दीवारें विज्ञापनों से रंगी दिखाई पड़ती है। अब तो विज्ञापन इतने आम हो गए हैं कि अगर हम टीवी में कोई सीरियल देख रहे हों या कोई धार्मिक धारावाहिक देख रहे हों, कोई पिक्चर देख रहे हों, कार्टून आप देख रहे हों या समाचार देख रहे हों, रेडियो पे कोई कार्यक्रम चल रहा हो, सुन रहे हों आप, समाचार पत्र ही ले लें हम, और हमारे घर पे जो दैनिक या वार्षिक पत्रिकाएं आती है उन्हें ही पढ़ लें, या फिर कहीं भी आप घूमने जाते हैं या बाहर निकलते हैं घर से, तो भवनों की दीवारों पर भी आपको विज्ञापन लिखे नज़र आते हैं। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं विज्ञापन के। किसान पशु आहार, किसान कंपनी का नाम है, पशु आहार जो पशु खाते हैं, इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। पतंजलि गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है ना। अपने उत्पाद का गुणवत्ता यहाँ पे बताई गई है। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा पतंजलि गाय का शुद्ध घी। तो ऐसे कई विज्ञापन हम दिन भर देखते हैं, टीवी में देखते हैं, बाहर अगर निकले तो दीवारों पर देखते हैं, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़े, समाचार पत्र पढ़े तो उसमें भी कई विज्ञापन होते हैं। तो चलते हैं विज्ञापन को और विस्तृत में जानते हैं। इन्हें किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब आज हम विस्तार में जानेंगे।
विज्ञापन शब्द वि जमा ज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बनता है। तो ये 2 शब्दों का मेल है इसमें, वि धन ज्ञापन। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का। सरल शब्दों में खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। कोई भी चीज़ खरीदने के लिए या बेचने के लिए या किसी अन्य विषय की जानकारी देने के लिए विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। जनसंचार यानी लोगों तक उसकी सूचना पहुंचाने के लिए विज्ञापन प्रयुक्त होते हैं, जिसे विज्ञापन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोई चीज़ बेचनी है, अगर आप कुछ खरीदना भी चाहते हैं तब भी आप विज्ञापन दे सकते हैं। फिर किसी चीज़ की जानकारी देनी है तो उसके लिए भी विज्ञापनों का प्रयोग हो सकता है। विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन के कई प्रकार होते हैं। ऐसे तो विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं, परंतु मोटे तौर पर विज्ञापन 6 प्रकार के होते हैं। स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन। तो विज्ञापन की विशेषताएं क्या है? पहला है नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना। किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, है ना। देखिए, बाज़ार में तो कई तरह की चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन अगर आप लोगों का ध्यान उस चीज़ की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और उसकी उपयोगिता और श्रेष्ठता लोगों को बताते हैं तो लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। जब अगर आपको कोई सामान खरीदना है, आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सी कार खरीदूं या मैं कौन सी पेन यूज़ करूं, है ना। जब आप इस तरह की कोई चीज़ या कौन सा मैं साबुन इस्तेमाल करूं, और उसी समय समझिए कि आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते आपको कोई सी साबुन का विज्ञापन दिखा या कार का विज्ञापन दिखाई दिया, तो आप ज़रूर एक न एक बार तो सोचेंगे ही कि क्यों ना ये जो सामने विज्ञापन चल रहा है मैं इसको एक बार आजमाऊं। तो ये जो विज्ञापन होते हैं ये वस्तु की उपयोगिता और उसकी श्रेष्ठता बताते हैं और इस प्रकार लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देते हैं। नई चीज़ें अगर मार्केट में आई हैं, बाज़ार में आई हैं, तो वो भी विज्ञापन के ज़रिए पता चलता है। उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना, है ना। विज्ञापन में ऐसी आकर्षक चीज़ें होती हैं जिससे लोगों का उसमें रुचि बढ़ जाती है और उसमें विश्वास भी बढ़ता है। उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना। कई बार ऐसा होता है कि विज्ञापन में जो स्लोगन होते हैं, जो लाइनें होती है, तुकबंदी वाली लाइनें, कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग पर असर करती है, वो हमें याद रह जाती है। तो क्या होता है, जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो वही नाम हमारी ज़ुबान पर होता है। विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना। कई बार क्या होता है कि जब सामान हम खरीदने जाते हैं, किसी उत्पाद पर जब कोई विशेष छूट मिल रही हो तो हम उसकी तरफ भी आकर्षित होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, कोई सामान अगर 50 रुपये का मिलता है और अब हमें 40 रुपये में मिल रहा है तो हम उसे लेना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, उस सामान की मांग भी बढ़ जाती है और इस प्रकार उसकी बिक्री भी बढ़ जाती है।
वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना। विज्ञापन में हमें इस तरह से जो पंक्तियाँ उसमें लिखी होती है, उसमें होता है ना कई बार कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो इससे क्या होता है हमारा उसको खरीदने का और उसकी प्रामाणिकता और बढ़ जाती है और हम उसे खरीदने के लिए कह सकते हैं कि मजबूर हो जाते हैं। ठीक है। विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलनात्मक जानकारी देता है। कई बार विज्ञापन में हमें जो कंपनियां उत्पादन करती हैं उनकी तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी जानकारी मिलती है। बाज़ार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है। ये जो उत्पाद कंपनियां होती हैं उनको स्थिरता भी विज्ञापन के द्वारा प्राप्त होती है। अब देखते हैं विज्ञापन तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे बातें क्या हैं, देखते हैं विस्तार से। वह आकर्षक होना चाहिए, मतलब जो विज्ञापन है वह आकर्षक होना चाहिए जिसे देखकर ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो। कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। तो विज्ञापन में ऐसी पंक्ति लिखना चाहिए, ऐसी तुकबंदी वाली पंक्ति अगर हम लिख सकें जिस प्रकार के स्लोगन होते हैं, तो वह क्या होता है, याद रह जाती है और ध्यान भी आकर्षित करती है। तो जब कोई व्यक्ति ग्राहक जो है सामान खरीदने जाता है तो उसकी ज़ुबान पर वह नाम आता है, उसे वो चीज़ ही याद रहती है कि हमें वही सामान खरीदना है। तो इस प्रकार से अगर कोई पंक्ति लिखते हैं तो वह और ज़्यादा आकर्षित करती है ग्राहक को। कम शब्दों में अधिक जानकारी देना चाहिए। विज्ञापन के लिए काफ़ी कम जगह का इस्तेमाल करते हुए कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी उस उत्पाद के बारे में देने का प्रयत्न करना चाहिए। उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञापन को बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कोई चित्र बनाते हैं तो उससे उत्पाद के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो चित्र बनाने का प्रयत्न करें, चित्र या रेखा चित्र बनाया जा सकता है। जिस विषय के बारे में हो, विज्ञापन जिस विषय के बारे में हो उसी की विशेषताओं और महत्व को बताने वाले हों। यानी जो विज्ञापन है उसमें खास तौर पे से विशेषताओं और उस उत्पाद के महत्व का उल्लेख होना ही चाहिए। कम से कम 3 या 4 विशेषताएं उस उत्पाद के बारे में लिखना अनिवार्य है। अगर आपके उत्पाद में कोई विशेषता नहीं होगी तो कोई उसे क्यों खरीदेगा। सामान ग्राहक तभी खरीदेगा जब उसमें कुछ अच्छी विशेषताएं हों। उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें, इससे अधिक प्रभावशाली लगता है। एक बॉक्सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। तो जब आप विज्ञापन बनाते हैं तो विज्ञापन को एक बॉक्स बनाना चाहिए। उस बॉक्स के अंदर आपको क्या करना चाहिए, जिस उत्पाद का आप विज्ञापन बना रहे हैं उसका नाम मोटे मोटे यानी बड़े अक्षरों में जो कि स्पष्ट दिखाई दे वैसा लिखना चाहिए। विज्ञापन को और प्रभावशाली बनाने के लिए रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है ना। जब भी हम कोई विज्ञापन देखते हैं तो जितना रंग बिरंगा होता है वो हमारे मन को आकर्षित करता है। तो अगर चाहें तो रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावनी शब्दों को लिखना चाहिए, है ना। अगर देखिए सामान अगर आप कोई लेना चाहते हैं, समझिए आपको कपड़े खरीदने हैं, तो आप कहाँ जाएंगे, बाज़ार जाएंगे। बाज़ार में
हम अगर दुकानों पे देखेंगे तो कहीं पर अगर हमें जल्दी आइए जल्दी पाइए 50% की छूट ऐसा कहीं दिखेगा, है ना, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे, उस दुकान पर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे कि चलो देखते तो हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर हमें कम कीमत पर यानी आधी कीमत पर अच्छा सामान मिल जाए। तो इस प्रकार के जो लुभावने शब्द हैं उनको लिखकर विज्ञापन को और ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिज़ाइन में होना चाहिए। कोई भी डिज़ाइन जैसे स्टार की डिज़ाइन बना ली आपने या बादल की डिज़ाइन ऐसे बना ली और उसमें क्या लिख सकते हैं आप, स्टॉक सीमित या जल्दी करें, पहले आए पहले पाएँ, है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई 4 दिन बाद आने वाला है तो वो क्या करेगा कि अरे चलो मैं ज़रा जल्दी से जाता हूँ, स्टॉक सीमित है, कहीं जल्दी ख़त्म हो गया तो, है ना। पहले आए पहले पाए, तो जो जल्दी जाएगा उसको अच्छा सामान मिलेगा, या फिर हमें बाद में जाएंगे तो बची कुची चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरह की चीज़ें लिखने से हमारा जो विज्ञापन है हम उसे और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और ज़्यादा प्रेरक बना सकते हैं, जो क्या करेगा, ग्राहक को खरीदारी करने के लिए प्रेरित करता है। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। तो सामान को सस्ता दिखाना है तो उस पर छूट या मुफ्त कोई सामग्री आप दे सकते हैं। जैसे अगर आप चाय पत्ती का अगर विज्ञापन है तो आप क्या कर सकते हैं, एक कप उस पर मुफ्त, या इस तरह का अगर आप टूथपेस्ट का, दंत मंजन का अगर आप विज्ञापन कर रहे हैं तो उस पर ब्रश मुफ्त दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख आप विज्ञापन में कर सकते हैं। और वह कहाँ उपलब्ध है ना, संपर्क करें, फ़ोन नंबर का उल्लेख करें। जैसे यहाँ पर मैंने एक नंबर दिया है, ऐसा कोई भी नंबर आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दुकान का पता दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपको विज्ञापन लिखना होता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं विज्ञापन यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। इसी प्रकार का विज्ञापन आपको बनाना होता है। बालों में लगाने वाले तेल के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक नाम लिया है संजीवनी, जो कंपनी का नाम है संजीवनी केश तेल। विज्ञापन का नाम, विज्ञापित वस्तु का नाम मैंने क्या किया है, बीच में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। फिर एक बोतल दिख रही है आपको, एक बॉटल है, इस पर भी, है ना, एक छाया चित्र बनाया, एक चित्र बनाया मैंने। तो इस पर भी मैंने उस चीज़, ये चीज़ क्या है उसका नाम लिखा है, उत्पाद का नाम लिखा है संजीवनी केश तेल। मात्रा कितनी है इसकी, 200 मिलीलीटर, वह भी मेरी इस बोतल पर लिखी हुई है। और कीमत कितनी है, 85 रुपये। तो मात्र 85 रुपये करके मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर बीच में मैंने कहा था कि 3 से 4 विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखिए बीचों बीच विज्ञापन के मैंने क्या किया है, 4 विशेषताएं लिखी हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारे तेल की क्या खासियत है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है, बालों का गिरना रोकता है, घने काले बालों के लिए यह कारगर है, और संपूर्ण स्वदेशी है, विदेशी भी नहीं है। कैसा है, संपूर्ण स्वदेशी है। अब इस पूरे विज्ञापन में एक अलग सा यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाँ, यहाँ पर इसमें क्या है, 10% मुफ्त है, छूट है। कितनी है, 10% की छूट है। दूसरी ओर देखिए, बनाए रूखे बालों को सुंदर, घना और चमकदार। ठीक है। और नीचे यह जो उत्पाद है यह निकट की सभी दुकानों पर उपलब्ध है, तो संपर्क करें। और यहाँ पर मैंने एक नंबर दिया है। तो इस प्रकार से आपके विज्ञापन में क्या है,
उत्पाद का नाम है मोटे मोटे अक्षरों में जो कि स्पष्ट दिखाई दे। फिर एक चित्र होना चाहिए उत्पाद का, उसके ऊपर भी मैंने क्या किया है, उत्पाद का नाम लिखा है, कीमत लिखी है और उसकी मात्रा लिखी है। फिर जैसे धमाका, सेल, छूट, है ना, इस तरह से मैंने कहा था कि कुछ अलग डिज़ाइन में आपको लिखना चाहिए, तो मैंने सबसे ऊपर लिखा है। देखते से ही आपको विज्ञापन खुलते से ही सबसे पहले दिखाई दे जाएगा। तो मैंने अपने उत्पाद पे 10% की छूट दी है, मुफ्त किया है उसे। और बीचों बीच मैंने अपने उत्पाद की विशेषताएं बताई है, कम से कम 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। साथ ही साथ दूसरे कोने पर मैंने उसको और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए बनाए रूखे बालों को सुंदर, घना और चमत्कार, ये एक स्लोगन की तरह दिया है। और अंत में मैंने वह उत्पाद कहाँ उपलब्ध है वह जानकारी भी दी है। तो इस प्रकार से आप विज्ञापन लिख सकते हैं।